सब लोगों को जय मसीह की। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज का संदेश, परमेश्वर के पास अपनी पवित्र वस्तुएं लाना। मेरे प्रिय लोगों, क्या शरीर का स्नान कर लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है? क्या दुआ के लिए उठने वाले हाथ वास्तव में पवित्र हैं? क्या संसार की सुंदरता देखने वाली आंखें शुद्ध हैं? आप जब परमेश्वर को देखने के लिए बढ़ेंगे तो आंखें पवित्र होंगी। क्या आप अपने पूरे मन और हृदय के साथ पवित्र हैं? क्या आपके हाथ परमेश्वर के लिए आशीषित हो चुके हैं? क्या आपके कदम लोगों को मेल मिलाप के लिए बढ़ते हैं? क्या आप इन सब बातों के लिए प्रभु के सामने दुआ और प्रार्थना में बैठे हैं आज? तो आज अपना हाथ प्रभु के हाथों में दे दें। सुने प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर की हुजूरी में जो वस्तुएं लेकर आए वह किस रीति से लेकर आए। तो इसका उत्तर है कि परमेश्वर को पवित्रता पसंद है। तो हमारे आपके जीवन के अंदर जब हम लोग प्रभु के पास उसकी हुजूरी में आते हैं तो उसके पास पवित्र चीज लेकर आए, पवित्र वस्तु अर्पण करें। अब क्या चीज हैं, क्या वस्तुएं हैं जिनको हम पवित्र करें? सबसे पहले तन, जिसे देह और शरीर भी कहा जाता है, बॉडी कहते हैं, इसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, पवित्र होना आवश्यक है। अब यह शरीर, यह तन स्नान के ही द्वारा मनुष्य सोचता है कि शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में तन को और भी उस खुदा के, उस परमात्मा के योग्य, पवित्र और शुद्ध कैसे बनाया जाए, आज इस विषय में हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज आती है मन। मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना जरूरी होती है। जैसे तन को शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी होता है, वैसे ही मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना का करना जरूरी होता है। अब आती है तीसरी चीज, वो है धन। धन को शुद्ध करने के लिए दान जरूरी होता है। तो आज हम आपसे पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र के द्वारा इन तीनों चीजों पर बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले तन को शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी होता है। दूसरा, मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और धन को शुद्ध करने के लिए दान करना जरूरी है। इन तीनों चीजों पर, तीनों विषय पे आज पवित्र शास्त्र के द्वारा हम गहराई से जानेंगे कि परमेश्वर के पास अपनी पवित्र वस्तुएं लाना है तो किस रीति से लाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का भेजा हुआ एक अनमोल खत है, खजाना है, जो हमको और आपको उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में पवित्रता देता है। तो हमने 3 वस्तुएं बताई थी, तन, मन और धन। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं तन की। मनुष्य का शरीर भौतिक जीवन जीते जीते पाप में चला जाता है। मनुष्य का शरीर भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा करता है, जिसके कारण वह भ्रष्ट हो जाता है और वह पाप में गिर जाता है। रोमियो की पत्री और उसका 8 चैप्टर, उसकी 5 वर्सेस को हम लोग देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय, उसकी 5वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे तन के विषय में। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। अब आपके सामने जब ये वचन आता है तो पहला जो लाइन है इस वचन का वो है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक शारीरिक स्नान करने के बाद मनुष्य अपने आप को
पवित्र समझ लेता है, लेकिन उस शरीर का जो पूरा की पूरा कार्य है, हाथों का, आंखों का, हमारे होठों का, हमारे कदमों का जो ये कार्य है किस रीति से हो रहा है और क्या वो कार्य पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारी आंख, हमारे होंठ, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे कान कर रहे हैं। इन विषयों पर आज आपको विचार करने की आवश्यकता है। शारीरिक व्यक्ति यदि कोई मनुष्य है तो वो सिर्फ शरीर की बातें करेगा और भौतिक बातों पर मन लगाएगा। सपोज कि मुझे एक बहुत अच्छी हीरे की अंगूठी लेनी है और अगर वो मेरे पास है तो मुझे बहुत बड़ी कार लेनी है, अगर साइकिल है तो एक बहुत बड़ी बाइक लेनी है, आज मुझे तन पर अरमानी का सूट पहनना है, आज मुझे नहीं शूज मेरे पास यही होना चाहिए। ये इनके अलावा भी जो शारीरिक सुंदरता के लिए बहुत सी ब्यूटी बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर मन लगाना, या फिर नाना प्रकार की और भी जो शारीरिक सुंदरता को बढ़ाए इस पर उसका मन लगा रहता है, जिसमें जीव का स्वाद भी आता है कि वो आज यही भोजन, आज इसी प्रकार का जीवन, आंखों को यही दृश्य देखना है। तो आखिर सिर्फ एक स्नान कर लेना मनुष्य को इस भ्रांति में डाल देता है कि वह पवित्र हो चुका। लेकिन नहीं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये वचन जो आज आप सुन रहे हैं, जो आपके कानों में जाने वाला है, ये आपके जीवन के अंदर एक अलौकिक पवित्रता जो स्वर्ग से उतरती है, आज इस पवित्र किताब के द्वारा आपके जीवन में जाने वाली है। और आप खुश नसीब हैं कि आज आप इस शुभ संदेश को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि आज आप अपने शरीर की सही पवित्रता को समझ सकें। रोमियो 8 का 5 हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग चलते हैं गलातियों की पुस्तक 5 चैप्टर 17 और 19 वर्सेस को पढ़ेंगे। तो शरीर, देह और तन, इसका शुद्ध होना किस रीति से होगा, पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है गलातियों 5 का 17 पढ़ेंगे पहले। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि शरीर, तन, देह ये आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। लालसा करता है। शरीर की लालसा अलग है। जैसे कि आप आज ये वचन आप सुन रहे हैं, आप चाहते हैं आत्मा से कि आज मैं अपने पूरे शरीर को कैसे पवित्र किया जाए ये सीखूंगा, लेकिन तब भी मन में सब ख्याल आ रहा है, काश मार्केट खुला होता, गोलगप्पे खा के जाते, काश पिज्जा खा लेते, काश और जीभ को स्वाद लगने वाले भोजन कर लेते, किसी मित्र से मिलाते। आपकी आत्मा और शरीर के बीच एक युद्ध है, और ये शरीर जो है अपनी लालसा करता है, आत्मा अपनी लालसा करता है। इसीलिए इसका 17 जो है वर्सेस जो आयत है वो इस प्रकार से कहती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अब हम लोग 19 पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। क्या लालसा करता है, शरीर किन किन विषयों में लालसा करता है, हमें इसको भी जान लेना जरूरी है, ताकि आप शरीर को उसके बुरी लालसाओं से हटाएं और फिर शरीर की उस शुद्धता की तरफ बढ़े जिसको पिता परमेश्वर पसंद करता है। तो शरीर की लालसा पहली,
शरीर के काम तो प्रकट है। पहली लालसा क्या है? व्यभिचार, व्यभिचार। जैसे कि विवाहित लोग अपने जीवन साथी को धोखा देकर किसी थर्ड पर्सन की, उसकी सुंदरता, उसके चीजों से अट्रैक्ट होकर व्यभिचार कर बैठते हैं। कुंवारी बेटे बेटियां अपने कुंवारेपन को खत्म कर कर अपने शरीर के द्वारा पाप कर बैठते हैं और फिर आगे उसे व्यभिचार कहते हैं। आगे गंदे काम, गंदे काम, इसे पढ़ दीजिए और आप ध्यान सुनिए। लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और भी काम हैं जिसके विषय में बाइबल में ये लिखा है, पढ़िए। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं इनके विषय में मैं तुम्हें बताए देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे जो ये काम है जो भी आपने सुने हैं, करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। इनमें से बहुत से काम व्यक्ति करता रहता है और वो सुबह उठता है और पानी से स्नान करने के बाद, अपने बदन पर परफ्यूम लगाने के बाद, अच्छे से वस्त्र पहनने के बाद 2 मिनट अपने आप को किसी भी इष्ट के सामने खड़ा करके सोचता है कि वह पवित्र हो गया और फिर अपने काम पे चला जाता है। अब यदि इनमें से ये सारे काम जीवन के अंदर हैं तो शरीर अपनी लालसा कर रहा है और जब तक इस देह पर से यह काम नहीं हटेगा तब तक परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं रोमियो 7 चैप्टर उसकी 15 और 17 वर्सेस क्या कहती है। रोमियो 7 का 15 और 17। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। अब ये शरीर जो है, जो करता है, वो कह रहा है वचन में कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूँ वह नहीं करता। और पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करता, जो शरीर चाहता है वो किया जाता है। फिर परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता, शरीर के कामों से मुझे घृणा आती है वही करता हूँ, वही करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई ऐसा कार्य है जिसे करने के बाद आप सोचते हैं कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं अब इस काम को करके पछताता हूँ, तो फिर वो शारीरिक लालसा है, भौतिक लालसा है, अभिलाषाओं से भरा हुआ जीवन है। शरीर अभी शुद्ध नहीं है। पहला कदम ही परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं लाया गया है। पौलुस इस बात को स्वयं कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं, तो फिर करने वाला मैं नहीं रहा। आगे पढ़िए। तो ऐसी दशा में उनका करने वाला मैं नहीं, और पौलुस कहते हैं ऐसी दशा में उनका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा हुआ है, शरीर में बसा हुआ है पाप। हालेलुया, हालेलुया। इसको समझना है आपके जीवन के अंदर कि शरीर में पाप बसा है, रह रहा है, उसको निकाल कर बाहर करना पड़ेगा, उसको शुद्धता के द्वारा उसे हटाना पड़ेगा। यही तो आज आपको शरीर को शुद्ध करने के विषय में सीखना और जानना है। हम लोग पढ़ते हैं 7 का, ये जो अभी आपने पढ़ा है इसको 23 तक कंप्लीट करिए। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। पौलुस कहते हैं मैं इच्छा तो रखता हूं, जो हमने पहले पढ़ा था कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, यानी कि आत्मा निरंतर अच्छे कामों की तरफ, लेकिन शरीर अपने बुरी लालसा के कारण बुराई की तरफ चलता है, पाप की तरफ चलता है। आगे पढ़िए। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता हूँ वही किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति है
कि जो आप पवित्र जीवन जीने की कहते हैं, वाचा मानते हैं, प्रभु मैं आज से ऐसा जीवन जीऊंगा, लेकिन अगले ही पल वो वाचा आप टूट जाती है और फिर आपका शरीर जो है अपनी अभिलाषा करता है और फिर आप शरीर की अभिलाषा पूरी कर देते हैं और इस प्रकार से फिर वो करते हैं जो आपका आत्मा नहीं चाहता और आप वो कर देते हैं जो शरीर चाहता है, तो फिर आप शरीर के हुए। हालेलुया। फिर आप करने वाले नहीं, आपके अंदर जो पाप बसा हुआ उसे करना है। पौलुस कहता है कि पाप बसा हुआ है तो उसको कैसे निकाल कर बाहर किया जाए, कैसे उसको अलग कर दिया जाए, शरीर के अंदर पाप ही ना रहे, कैसे किया जाए? आगे पढ़िए। अतः यदि मैं वही करता हूँ हाँ। जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करवाने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, इस प्रकार से वचन कहता है कि मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। बुराई मेरे पास आती है। आपने यदि प्रण ले लिया कि नहीं, आज मैं अपने जीवन में ऐसी बात नहीं देखूंगा जो मेरे शरीर को पाप की तरफ ले जाया जाए, तो वह जो पाप को छोड़ने के लिए आपने प्रणबद्ध हुए हैं आप आत्मा में, वह प्रणबद्धता शैतान आपके जीवन में तोड़वाना चाहता है और शरीर की अभिलाषाओं में आपको गिरा देना चाहता है। आज का वचन यदि आप संपूर्ण मन से सुनेंगे तो शरीर पर जय प्राप्त करने के लिए शरीर के शुद्धता और पवित्रता, जिसे तन को शुद्ध करने के लिए स्नान जरूरी है, इस स्नान के बाद अंदर बसे हुए पाप को भी हटाना जरूरी है। उसके बिना आपके तन की शुद्धता अधूरी है। हम लोग देखते हैं इसकी 23 वर्ष को। परंतु मुझे अपने अंगों में से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। Praise the Lord। और वो कहता है कि मेरे अंगों में अलग प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि से लड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास पौलुस बता रहे हैं कि मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, मैं अंदर से आत्मा और शरीर के युद्ध में हूं। अब यहाँ पर जीत किसकी होगी? जो बलशाली होगा वो जीत जाएगा। तो आपको आज ये वचन जो आप प्रण करते हैं कि मुझे कल से ये काम छोड़ देना है, आज की यह प्रार्थना, आज का ये वचन आपको, जो आप प्रणबद्ध होंगे कि मुझे ये बुरे काम छोड़ने हैं शरीर के, उसे आप छोड़ देंगे, क्योंकि अब आप उस व्यक्ति को जिसको जिताना है उसे ताकत प्रदान कर रहे हैं। तो आप अंदर से एक युद्ध में है आत्मा और शरीर के। तो किसको बलवंत बनाना है? जाहिर सी बात है, आत्मा को बलवंत बनाना है। हम लोग देखते हैं रोमियो की पुस्तक, उसके 8 चैप्टर को खोलेंगे, उसके 12 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर जो है वो किसी का कर्जदार नहीं है। आगे पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसलिए कि हम आत्मा में बल पाना चाहते हैं, इसलिए शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार ही हम जीवन जिए, शरीर के अनुसार ही हम जीवन काटें। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, और यदि तुम लोग सभी लोग शरीर के अनुसार दिन काटोगे, वचन कहता है, तो मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर साफ साफ अपनी बात को वचन के अंदर प्रकट कर रहे हैं कि शरीर में बसे हुए पाप के अनुसार यदि जीवन आप जीते हैं तो निश्चित मरेंगे, निश्चित वो मृत्यु जो है वो आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए हम सब जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उस पवित्र परमेश्वर के जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जो क्रिएटर है, उसके पास अपने शरीर को कैसे लेकर आए, ये हमें और आपको जानना है। अब हम लोग देखते हैं कि शरीर में यदि हम लोग आगे बढ़ें तो बात करते हैं कि क्या हम अपने हृदय को, शरीर का जो अंदर है, हमने कहा था तन, उसके बाद मन, शरीर को हमने जान लिया कि शुद्ध करना किस रीति से है। अब हम लोग मन की बात करते हैं। शरीर ये आपका बाहरी हो गया, मन जिसको भीतरी व्यक्तित्व कहते हैं। अब इस मन के अंदर हमें जाना है आपको। शरीर में तो आप पहुंच गए कि शरीर में क्या क्या है, कैसे आत्मा और शरीर का युद्ध चलता है, आप सब बातें समझ गए। लेकिन अब आप चलते हैं आपके भीतर, यानी भीतरी मन की बात करते हैं। मन को हृदय और दिल भी कहा जाता है। मन, हृदय और दिल, इन तीनों का मतलब भीतरी स्वभाव से है। अब हम लोग इसके विषय में जानेंगे
हृदय शब्द भीतरी जीवन की ओर संकेत करता है। हालेलुया। हालेलुया। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे कि आप यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसके रहन सहन, उसके रंग रूप, उसके एजुकेशन, उनकी बातों को देखकर कहते हो वाह कितना अच्छा व्यक्ति है। धन देख लिया, ज्यादा बड़ी गाड़ी देख ली, ज्यादा सुंदरता देख ली, ज्यादा और कुछ देख लिया जो आपके पास हो सकता ना हो, कोई ऐसा सोर्स कि हाँ जी ये मुझे कहीं बोल देगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। आपने सब कुछ देखा तो वो बाहरी रूप से देखा मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर का देखना आपके तरह से नहीं है। परमेश्वर का देखना अलग है। क्या है? पढ़िए 16 का 7, पहला शमूएल 16 का 7 कि आपका देखना और परमेश्वर के देखने में क्या अंतर है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। परमेश्वर ने क्या कहा शमूएल से जब वो इजराइल के राजा को ढूंढने जा रहा था, दाऊद को ढूंढने जा रहा था, तो परमेश्वर क्या सिखाता है शमूएल को? शायद आप भूल गए हो लेकिन आज याद करिए कि परमेश्वर ने कहा शमूएल से क्या? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उसकी कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। और मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसा नहीं। और यहोवा का देखना मनुष्य का आसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब शमूएल यिशै के घर जाता है तो उसके और बेटे आते हैं जो लंबे चौड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, बलशाली होते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा शमूएल से नहीं कहता कि तू इसका अभिषेक कर, और वह उसका अभिषेक नहीं करता है। हालेलुया। अब हमें और आपको समझना है परमेश्वर के वचन के अनुसार वह आपको बताता है, वह आपके पास आता है और ये कहता है कि तुम तो बाहरी जीवन को देखते हो, लेकिन मनुष्य का देखना बाहरी होता है, लेकिन परमेश्वर तो भीतरी व्यक्तित्व को देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि ना तो तू उसकी कद को देख, ना काठी को देख, क्योंकि मनुष्य का देखना परमेश्वर के समान नहीं है। तो मनुष्य का देखना जो है वो बाहरी होता है, परमेश्वर का देखना भीतरी होता है। आगे पढ़िए। और उसने कहा, यहोवा ने इसको नहीं चुना। और यहोवा ने इसको नहीं चुना। परमेश्वर ने क्यों नहीं चुना था उसे? ताकत, शरीर की कद काठी देखता था परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर हृदय देखता है, मन देखता है। यह बात शायद आप मसीह यीशु में यदि पुराने हैं, पुराने का अर्थ हो सकता है बाइबल पढ़ते हुए आपको बहुत साल हो चुके हो सकता है कि आपके बाप दादे भी प्रभु यीशु मसीह में हो सो गए हो सकता है कि आप बिल्कुल नए हो और आपने आज या पिछले महीने या पिछले साल या 2 वर्ष पहले बाइबल अपने हाथ में लियो, खुदा ने आपको चुना हो। तो आप ये बात जान जाएं कि आप बाहरी तौर पर देखते हैं, आप चमड़ी और दमड़ी देखते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर चमड़ी पर मन नहीं लगाता। यहोवा परमेश्वर सोने और चांदी पर मन नहीं लगाता। यहोवा परमेश्वर दिल पे मन लगाता है, वो हृदय को जांचता है, वो मन को जांचता है। हालेलुया। तो इसलिए आपके जीवन के अंदर आज का वचन ये कहता है कि आपका मन कैसा है, इस बात से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। तन आपका सिर्फ पानी से ही नहीं, आपके जीवन के अंदर जो तन के अंदर पाप बसा है उसको दूर करने से आपका तन शुद्ध होता है। उसी प्रकार मन आपके जीवन के अंदर पवित्रता को रखता है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरेगा। लेकिन ध्यान रखना अपने जीवन में आप कि यहोवा परमेश्वर वो राफा शालोम ईरे, वो कभी भी आपके चमड़ी को और आपकी दमड़ी को नहीं देखता, वो देखता है आपका हृदय। तो आज देखेंगे हम सब भी कि उसका हृदय किस रीति से उस महिमा में प्रभु के चलेगा। हम लोग देखेंगे इसमें भजन संहिता 22 उसका 26, भजन संहिता 22 उसका 26
नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं हाँ। वे उसकी स्तुति करेंगे। हाँ। तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहे। 22 अध्याय भजन संहिता उसका 26वां आयत यहाँ पर क्या कहता है? 26 किस बात से करता है? पढ़िए। नम्र लोग भोजन करके नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। तृप्त होंगे। क्या आपके हृदय के अंदर नम्रता है? नम्रता शरीर से प्रकट नहीं, नम्रता भीतरी व्यक्तित्व से प्रकट होती है। और नम्रता किसी भी प्रकार से एक बाहरी बदलाव नहीं, नम्रता एक भीतरी बदलाव है जो हृदय से, दिल से और मन से, उसकी गहराई से प्रकट होकर बाहर आता है। तो हमारा जो आपके जीवन के अंदर एक प्रयत्न है वो यही है कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपके तन को देख चुका, मन को देख रहा है। क्या मन के अंदर एक नम्रता है? क्या मन जो है परमेश्वर के साथ नम्रता रूप से आशीषित हुआ है? क्या वो नम्रता जो मसीह की थी क्या आपके अंदर आई? और क्या आप अपने मन को नम्र लेकर चल रहे हैं? नीति वचन 4 का 23 भी हम लोग पढ़ेंगे, साथ में इसको भी हम लोग देखेंगे। नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 23 आयत क्या कहती है? 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब इस मन के अंदर अशांत रोग लगे हैं, जैसे कि दाऊद कहते हैं मन के अंदर अपने शरीर आपने सही कर लिया, लेकिन मन के अंदर बुरी बुरी लालसाएं उत्पन्न हो रही है, मन के अंदर बुरी बुरी बातें उत्पन्न हो रही हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और हालेलुया। और वचन कहता है जीवन का मूल स्रोत यही है, मूल स्थान यही है। इसलिए अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने मन को अपने पिता, अपने खुदा की वचनों से भर लीजिए और वहां पर उस एक महिमा में छाप को ले लीजिए। हम लोग मत्ती 22 अध्याय निकालेंगे और उसके 37वीं आयत में चलेंगे, 22 चैप्टर 37 वर्सेस, कि आप अपने परमेश्वर के साथ यदि जुड़े हैं तो आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर क्या होना चाहिए? पढ़े। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। उसने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Praise the Lord। आपको परमेश्वर कहता है कि तू यदि मेरे पास आया है तो तुझको पूरे मन से मुझे प्रेम करना होगा। आप अपने जीवन के अंदर झांक कर देखिए, क्या आपने अपना पूरा मन मसीह को दिया है? क्या आप पूरे मन से प्रभु के साथ हैं? ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि यदि जहां तेरा मन है वहीं पर यहोवा परमेश्वर कहता है तुझे तेरे पांव, तेरे हाथ लेकर जाएंगे। क्या तेरा मन मुझ में है? मसीह कहता है यदि आपका मन प्रभु में लगा हुआ है तो आपके कदम भक्ति के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए, उसकी तारीफ और प्रशंसा के लिए लगे रहेंगे। आपके कदम वहीं चलते रहेंगे, आपके घुटने वहीं टिक जाएंगे, आप प्रभु यहोवा के द्वारा जयवंत होंगे। लेकिन ये शैतान ने इस मन के अंदर असाध्य रोग डाल दिए। खुद दाऊद कहते हैं इस मन में असाध्य रोग लगे, इसमें बहुत सी खिड़कियां हैं, एक बंद करो दूसरी खुल जाती है, दूसरी बंद करो तीसरी खुल जाती है। वो कहता है इस मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं। क्या आपने शरीर के रोगों के लिए तो बहुत प्रार्थनाएं करा ली कि मेरे शरीर में पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, आज मुझ पे चला नहीं जा रहा है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। अरे कभी आपने ये प्रार्थना कराई कि मेरा मन मेरे प्रभु में नहीं लगा है और मेरा मन चंचल है, कहीं भाग जाता है, मेरा मन प्रभु में नहीं लगता, आज इस मेरे मन में दर्द है, मेरे मन के बदलाव के लिए प्रार्थना करो। यदि आपने नहीं कहा तो कहिए, अभी कहिए, हे यहोवा परमेश्वर आज तू मेरे मन से अशुद्धता दूर कर दे। मेरा मन तो बुरी बुरी चीजों की लालसा करता है। आप यहां बैठे अभी सोच लीजिए अमेरिका के बारे में, आप वहां पहुंच जाएंगे। आप अभी यहां पर हैं, वचन सुन रहे हैं, सोच लीजिए कि मेरे घर में, गांव में क्या हो रहा होगा, वहां पहुंच जाएंगे। कहां जाना चाहते हैं? इस मन को आप प्रभु यहोवा को दे दीजिए। और वो परमेश्वर कह रहा है कि शमूएल से कहता है
कि हे शमूएल देख, मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है। तू दाऊद के घर गया है, ईशे के घर गया है, ईशे के घर में तू इस पे अभिषेक मत कर, इसे हटा। सारे बच्चे हट जाते हैं, कहता है कि एक बचा है, वो छोटा है, वो तुम्हारे किस काम का, इसे कहता है। तब शमूएल से परमेश्वर कहता उठ और अभिषेक कर दे, यही है वो। लाली झलक रही थी, छोटा सा बालक 10-12 वर्ष का, और उसे परमेश्वर ले आता, न कद न काटी। तो आपका देखना क्या है? बाहरी नहीं, आज आप भीतर देखिए, अपने मन को देखिए कि मन क्या नम्र हुआ है, क्या मन मेरा प्रभु में लगा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, इस मन को पकड़ और प्रभु की ओर रख दे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने सारे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। प्रेम जो है, जब आप सारे मन से रखेंगे, सोते जागते उठते बैठते आपके दिल में, आपके मन में, आपके हृदय में उसी मसीह का ख्याल आएगा। और जब उसका ख्याल आएगा तो उसको आपका ख्याल आएगा, और इस रीति से आप मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो आपके मन को देखता है। मेरे प्रिय लोगों, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 53 और उसकी फर्स्ट वर्सेस क्या कहती है। 53 का फर्स्ट क्या कहता है कि यहां पर परमेश्वर ने आपके मन के विषय में और भी बात कही है। मूढ़ ने अपने मन में कहा, मूर्ख व्यक्ति ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, वे सारे के सारे बिगड़ गए। जिसने ये कहा कि परमेश्वर नहीं, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए और हैं, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उनके मन में परमेश्वर के प्रति भय है ही नहीं। उनके मन जो है बिगड़ गए, और उन्होंने अपनी कुटिलता से, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी से अपने जीवन को बनाना चाहा, और उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया। हम लोग देखेंगे इसका 51 का 6 और 10, भजन संहिता 51 का 6 और 10। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख हे परमेश्वर, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और तू मेरे ही मन में ज्ञान सिखाएगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे झांक कर, तो हम लोगों ने 53 के फर्स्ट में पढ़ा था कि मूर्ख को अपने ही मन में कहता है परमेश्वर है ही नहीं, मुझे कौन देख रहा है। वह अपने हाथ गलत कामों के लिए बढ़ाता है, अपने कदमों को बुराई के लिए बढ़ाता है, अपनी जुबान से विष उगलता है, और अपनी मन चाहे कार्य करता है, और वो कहता है परमेश्वर तो है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर का भय मानता, और अपने मन, अपने प्राण, अपनी शक्ति, अपने मन के साथ परमेश्वर को ढूंढता है, उसकी आराधना करता है, वह परमेश्वर उसके समीप रहता है। हालेलुया। हम लोग 10 पढ़ेंगे, 51 का 10 पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अब आपको आज कहना है, तन को आप जान गए हैं कैसे शुद्ध किया जाएगा। आज आपको कहना है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर दे। मेरे मन में बहुत ही बुरा होता है, मेरी कल्पनाएं बहुत बुरी हैं। वो तमाम पाप, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लुचपन से, गंदे कामों से, मूर्ति पूजा से, टोना से, टोटका से, डाह से, बैर से, झगड़े से, रगड़े से, क्रोध से सब भरा हुआ है। हे परमेश्वर, सबसे पहले आज मुझ पे दया कर, मेरे मन को शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी वचन में लिखा है कि मुझे अपने जूफे से धो दे। वो क्या धुलवाना चाह रहा है? शरीर के हम लोग बहुत सारी चीज आते हैं, चलो इसको साफ करेंगे, साबुन लगाएंगे, इस पर रगड़ेंगे, धोएंगे, इसको मांजेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, और कह देंगे देखो हम शुद्ध हो गए। नहीं, शरीर तो शुद्ध हो गया, इसका बसा हुआ पाप निकाल दिया, लेकिन अब जो मन है, जो हृदय है, जो दिल है, वहां पर जूफा
जूफा चलाना है वहां पर धोना है कसके, और वो अपने आप से नहीं धुलेगा। उसको धोने के लिए आपको यहोवा के शरण में आना है, उस परमेश्वर यहोवा से कहना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है सब उसके नाम को धन्य कहे। ऐसा आपको बोलना है। इसीलिए इसमें लिखा था, जो हम लोगों ने अभी सुना, आपके सामने पढ़ा गया कि मुझे अपने वचन से शुद्ध कर दे। परमेश्वर से कहकर मन शुद्ध करें। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि मन को शुद्ध करने का तरीका प्रार्थना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप अपने लिए क्या मांगने आए हैं, उसे मांगने से पहले अपने मन को तो पवित्र करिए, क्योंकि परमेश्वर को पवित्रता पसंद है, और वो पवित्रता शारीरिक साथ साथ मानसिक है। तो मन भी आपका पवित्र होना चाहिए, और आज वो आप पवित्र मन पाएंगे, क्योंकि आज आपने जो यह संदेश सुना है, और इसमें अभी आपने सुना कि हे परमेश्वर मुझे अब क्या कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे धो दे, मेरे मन को धो दे। आज आप धोए जा रहे हैं, आपका शरीर धोया जा रहा है, आपका मन धोया जा रहा है, और मन से हर एक बुरी कल्पना, हर एक विचार आज प्रभु यहोवा लेकर जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग चलेंगे कि अब तन और मन के बाद आता है धन। धन के विषय में हमने आपसे कहा था कि धन को शुद्ध करने के लिए दान करना जरूरी है। आइए धन के विषय में जानेंगे कि पहला कुरिन्थियों उसका 16 चैप्टर और 2 वर्सेस क्या कहती है। 16 का 2 क्या कहता है, पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक आदमी, तुम में से हर एक आदमी अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। जो भी सप्ताह में कमाते हो, जो भी अपनी आमदनी होती है, उसका एक कुछ भाग हम रख छोड़ा करें, कि मेरे आने पर, कि परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रार्थना, उसकी संगति जब हो, उसमें आने पर चंदा ना करना पड़े। और किसी भले काम के लिए हमें बार बार इकट्ठा होने के लिए इकट्ठा ना होना पड़े। हमारे पास एक मुट्ठी ऐसी सप्ताह में हो जिसको हम बढ़ाकर परमेश्वर के राज्य में चलें। ये तो दान के विषय में है। हम और भी जानेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 के 2 के बाद दूसरा कुरिन्थियों 8 चैप्टर निकालेंगे, और उसकी 3 वर्सेस को हम लोग देखेंगे कि सप्ताह में कुछ दान निकालें जो आपके धन को शुद्ध करता है। अब दूसरा कुरिन्थियों 8 का 3 क्या कहता है। उनके विषय में मेरी यह गवाही है, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, और उन्होंने जो अपनी मुट्ठी निकालते हैं, प्रभु के लिए बढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर, और वरन जब तन और मन शुद्ध है तो उस सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। मन से दिया। हालेलुया। हालेलुया। दान मुट्ठी से बाद में पहले मन से होता है। जब आपके तन पर परमेश्वर की हुकूमत है, मन पर परमेश्वर की हुकूमत है, जो ये धन है, यदि हम परमेश्वर का चोरी करेंगे, परमेश्वर का धन हम निकाल कर अपने पास रखेंगे और अपने ऊपर मन लगाए रहेंगे, तो फिर हम वहीं फंस जाते हैं शारीरिक लालसाओं में, फिर हम शारीरिक की अभिलाषाओं में आ जाते हैं। इसलिए इन तीनों का मेल है, तन, मन और धन। अब तीसरी चीज जो धन आती है, इसके लिए भी शुद्धता की आवश्यकता है कि हमारे पास सप्ताह में एक मुट्ठी हाथ में साल अलग होना चाहिए, और उसके अलावा हमारे पास जो भी कुछ परमेश्वर देता है, हमें उसमें पहला भाग परमेश्वर के सामने अर्पण करना चाहिए, ताकि जो मेरा बाकी बचा पैसा है वो हमारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं रोमियो, हमने दूसरा कुरिन्थियों 8 का 3 पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 8 का 7 पढ़ेंगे। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। यहीं पे हाथ रख लीजिएगा। अब समझिएगा कि विश्वास, वचन, ज्ञान
और तमाम बुद्धि की बातों में तुम जो बढ़ते जाते हो, यानी कि हम तन की शुद्धता में बढ़ रहे हैं, मन की शुद्धता में बढ़ रहे हैं, वैसे ही आगे लिखा है वचन में, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे ही तुम इस दान के भी काम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमें बताता है कि हमारा जो धन जो कमाया हुआ है उसमें से जब हम एक भाग निकालते हैं, परमेश्वर हमारे मन के अंदर कार्य कर रहे होते हैं और वो जो दान हम निकालते हैं उसके द्वारा बचा हुआ धन जो है वो हमारा आशीषित होता है। पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हारे रसकुंडों का रस कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारी कुप्पी का तेल कभी नहीं घटेगा और तुम बहुतों को देने के लिए आशीष का कारण बनोगे। इसलिए हम उस यहोवा का, ईशतारा बाबा का हम आदर करें और तन और मन के साथ हम अपने दान के उस भाग को भी शुद्ध करें, ताकि शुद्ध की हुई चीज परमेश्वर हमेशा आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब हो जाएं। यदि आप नहीं चाहते कि आप गरीब हों, तो आपका पिता, हमारा पिता, वो पालनहार परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वो नहीं चाहता यहोवा राफा कि आप गरीब हो जाएं। वो चाहता है कि आप 1000 गुना आशीष पाएं, वो चाहता है कि आप 2000 गुना आशीष पाएं। आप चाहता है परमेश्वर कि जितने आपके सर में बाल हैं इतनी आशीषें वो देना चाहता है, भर भर के आपको देना चाहता है। जो लोग अपने दान परमेश्वर के सामने छिपाते नहीं परंतु उसको अर्पण करते हैं और पवित्र लोगों के लिए हमेशा बढ़ाए रहते हैं, उनके घर के खत्ते कभी खाली नहीं होते और उनके मन में कभी कोई डर पैदा ना हो, क्योंकि यहोवा ने उनको यह मन में डाला, तभी उनके मन में यह कार्य हुआ, तभी वो मुट्ठी से किया गया। बिना परमेश्वर के यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आपके हाथ का दान परमेश्वर आपके मन में है, यह बात को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन के और अपने तन के जीतने के बाद अपने धन पर भी प्रभु की शुद्धता को प्रकट करें। हम लोग देखते हैं मरकुस 12 चैप्टर उसकी 43 वर्सेस को पढ़ेंगे। मरकुस 12 अध्याय उसकी 43 और 44वीं आयत क्या कहती है। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, अब जब यीशु मसीह एक जगह थे और वहां पर तभी एक विधवा कंगाल स्त्री आई, उसने आकर 2 दमड़ियां और उसने 2 दमड़ी वहां पर डाल दिया, जो एक अंधेले के बराबर होती है डाल दी। फिर तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास 2 ही दमड़ी थी और यीशु मसीह ने देख लिया और यीशु ने कहा सबसे बढ़कर इस स्त्री ने डाला है, क्योंकि इसने अपनी घटी में से डाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे पास सामर्थ्य ना हो, जब हम परमेश्वर के लिए अपनी मुट्ठी को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर हमें और उस धन में आशीष देता है और हमें दुगनी बरकत देता है, क्योंकि वो जानता है हमारे मन को। हमने क्या कहा था कि वो मनुष्य का सा नहीं देखता जो शरीर के भाव को देखता हो, वो हमारे मन को जानता है। हम आपके हृदय को जानता, आपके दिल को जानता है और दान मुट्ठी में आने से पहले मन में आ जाता है। तो इसलिए वो परमेश्वर आपके मन के द्वारा आपके उस दान को बहुत आयत से बढ़ाता और आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। गरीब और पीड़ितों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा कलीसिया में परमेश्वर का आशीषमय धन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग व्यवस्था विवरण के द्वारा जाने कि परमेश्वर के उस सिंहासन, परमेश्वर के उस पवित्र स्थान, इसे कलीसिया, पवित्र मंदिर या चर्च कहते हैं। परमेश्वर कहता है इसके जो खत्ते हैं वो गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए और कलीसिया में जरूरतमंदों के लिए खुले होने चाहिए। पढ़िए 12 का 38 से 29, 28 से 29। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, हाँ। चित्त लगाकर सुन कि जब तू वह काम करे
जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। Praise the Lord। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, यदि वही काम आप करते हैं तो तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला होगा और पीढ़ियों से पीढ़ी तक वो आशीष बनी रहती है। जब एक मुट्ठी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के जन के लिए करते हैं, परमेश्वर के दास परमेश्वर कलीसिया के लिए करते हैं और पूरे सच्चे मन से करते हैं, तो ध्यान रखना वो दान हमारे जीवन का हमारी अगली आने वाले वंश और पीढ़ियों को भी आशीषों में लाकर रख देती है और वे कभी मोहताज नहीं होते, वे सदा फले फूले और आशीषित बने रहते हैं। ये है दान की सामर्थ्य। हम लोग 12 का 28 29 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके सामने फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछपाछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे। वो कहता है जब परमेश्वर तेरा जयवंत कर दे, तू अपने यहोवा परमेश्वर को जानता है, तो ऐसे परदेशियों के बीच में जिनके ऊपर तुझे ठहराया गया हो, तुझे जयवंत किया गया हो, तो उनसे मत पूछना कि इनकी इबादत कैसे करते हैं। तू इतना जानना कि सच्चे परमेश्वर की इबादत तू करता है, तन और मन से करता है, धन से करता है, तीनों चीजें अपने यहोवा को देता है और वो तीनों चीजों के बदले आपको शिरोमणि करता है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 12, 28, 29 के बाद हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 10 और 11 को हम लोग देखते हैं। दसवां से महामारी में भूखों गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक पास्टर को, एक पासवान को या फिर एक चुने हुए व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने ठहराया हो कि वह अपने खत्तों से जो है, जो भी उसके पास सामर्थ्य है खत्तों की, उससे वह उन भूखे लाचारों की मदद करे और गरीबों की मदद करे। उसकी कलीसिया में कोई भूखा हो तो उसको राशन भोजन पहुंचाए। यदि किसी के पास भोजन वस्तु नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो उसको वस्त्र भी दिया जाए। इस प्रकार की मदद भी परमेश्वर अपनी कलीसिया के स्थान से उन अजीजों तक पहुंचाना चाहता है। पढ़िए। तू उसको अवश्य देना, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना हो तो उसे अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। और 10 और 11वीं आयत में लिखा है कि जब तू किसी को दे, कलीसिया में मदद करे, तो देते समय तुझे बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा इसी बात के कारण यहोवा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। इन्हीं सब कामों के द्वारा जिस काम में भी तू हाथ लगाएगा, यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप जब अपने धन को कलीसिया के अंदर जाकर जब आप उसमें डालते हैं, तो उस धन से कलीसिया के पासवान को अपनी रोटी के साथ साथ उन गरीबों की, उन भूखों की, उन लाचारों की भी मदद करनी होगी, ताकि ऐसी महामारी में या ऐसी आपदा में जब लोगों के पास भोजन ना हो, तो वे प्रभु के पास आकर, प्रभु के मेज पर आकर प्रभु की रोटी खाएं, जैसे दाऊद और उसके लोगों ने खाई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब हर तरफ अकाल और भूखमरी आ चुकी हो। आज ऐसा ही समय है मेरे प्रिय लोगों। तमाम कलीसियाओं के पासवान जरूर ऐसा कर रहे होंगे और करना भी चाहिए कि जिनकी कलीसिया में कोई भूखा हो तो उसको आज भोजन जाकर खिलाएं, और यदि किसी के पास वस्त्र ना हो उसे वस्त्र दें, और यदि आपके आसपास अन्य जाति में भी कोई भूखा हो तो उसकी भी रोटी देकर, उसको भी भोजन और जल देकर उसे भोजन दें, ताकि आप परमेश्वर के भंडारी बनाए गए हैं, आप अपनी रोटी के साथ साथ उस भूखे को भी खिलाएं। इसीलिए यीशु ने कहा था, यदि इन भूखों को खिलाया तो तूने मुझे खिलाया। लेकिन जो एक कलीसिया का मेंबर है, एक विश्वासी है, वह अपने दान, अपनी मुट्ठी को सीधा शुद्ध करने के लिए जो उस कलीसिया के दान में डालेगा, और फिर वहां से उन तक वो मदद पहुंचाई जाए जो यहोवा के द्वारा शुद्ध किया गया है और यहोवा के द्वारा पहुंचाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यह बात हमें जरूर परमेश्वर के समक्ष
जाननी और पहचाननी चाहिए कि हमारा हृदय इस प्रकार का हो। हम लोग इसके 11 वर्सेस को पढ़ चुके हैं, पढ़िए। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता इसलिए हूँ मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दरिद्र को, तू अपने देश में अपने दरिद्र को, अपने भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। अवश्य दान देना। जो तेरे देश में दरिद्र हो, तेरे भाईजन हो, तेरे अपने अजीज हो, तो उनको जरूर देना, उनसे अपना हाथ मोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा हम लोग करते हैं तो परमेश्वर हमें हर काम में आशीर्वाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं नीति वचन 19:17 क्या कहता है, इसको भी जान लें कि कितना जरूरी है दान का पॉइंट, कितना जरूरी है, कितने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उस दान के द्वारा। पढ़िए। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल व्यक्ति पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। तो वो यहोवा को उधार देता है। जब आप किसी कंगाल को वस्त्र देते हैं, जब किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं। आज के समय में मैं देख रहा हूँ टीवी के न्यूज पर कि बहुत से बच्चे माताएं लेते लेते जा रहे हैं, गोद में बहुत से लोग पैदल चले जा रहे हैं, रोटी नहीं है, भोजन नहीं है उनके पास, दिल करता जल्दी से जाएं, उनको खिलाने पाए। और बहुत से लोग यहाँ पर लगातार बाहर ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग भोजन वस्त्र उनको दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, यदि आप एक ऐसे मार्ग में हैं, यदि आप एक ऐसे रास्ते में हैं जहां पर ऐसा कोई भूखा है, ऐसी जगह पर हैं जहां पर किसी के पास वस्त्र नहीं है, तो आप अपनी मुट्ठी मत बंद करिए। ये सबसे जरूरी समय है कि आप अपने यहोवा को उधार दे रहे हैं। आप किसी भी गरीब, किसी भी कंगाल, किसी भूखे को खाना खिलाकर इस समय आप अपने हृदय से मसीह को प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, इस समय कलीसिया में पास्टरों का चुपचाप बैठ जाने की जरूरत नहीं है। इस समय सिर्फ उस दान पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, उससे अपने कलीसिया में जानने की जरूरत है कितनों को भोजन नहीं मिला है। कुछ कलीसियाएं किराए पर हैं, वे अपनी सब चीजों को निकालकर तब भी अपनी मुट्ठी को उन गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए बढ़ाएं। और कुछ लोग जिनके पास अपने खुद के चर्चेस, खुद की कलीसियाएं हैं, जिनके पास किराया नहीं जाता, उनको भी चाहिए कि अपनी तमाम जरूरतों को में से जरूरतें कम करके उन गरीबों को जाकर अपनी कलीसिया के, अपने भाई बहनों के, अपने परिवार के या अन्य जातियों में से कोई हो तो उनको जाकर कंगालों को भोजन दें, उनको वस्त्र दें, उनके लिए उनकी सुधि लें। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता कि आप परमेश्वर यहोवा को उधार दें, इसलिए नहीं कि उससे मांगें, इसलिए कि आज ऐसा सौभाग्य मिला है कि आज हम ऐसी मदद करने के बाद इस पवित्र बाइबल के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। मैं अपनी सोच आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक पासवान हूं, तो मैं आपके जीवन पर कटाक्ष नहीं करता और न ही आपके जीवन को छोटा ठहरा रहा हूं। बस इतना कह रहा हूं कि आज इन आयतों के अनुसार यह महामारी का दौर है, बहुत सी जातियां अन्य जातियां भूखी प्यासी हैं, सड़कों पर हैं, रोडों पर हैं, जाने कहां कहां पर हैं। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो सकता है जो लॉकडाउन में घर बैठा हुआ, जिसके पास भोजन ना हो। सबसे अच्छा तरीका है आप मसीह को अपने दिल से प्रकट करिए, वह आपके जीवन के द्वारा लोगों में प्रवेश करना चाहेगा। जिस दिन आपके चाल चलन में, आपकी हाव भाव में मसीह दिखने लगेगा, अपने आप पवित्र बाइबल को लोग जान जाएंगे। तो इस समय जरूरी है कि अपनी जरूरतों को कम करके हम थोड़ी सी रोटी बचाएं, थोड़ा सा वस्त्र उनके लिए निकालें, थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा जल उनके लिए निकालें और उन तक जरूर पहुंचाएं। आज के वचन में हम लोग और आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे दान को देकर हम अपने धन को शुद्ध करते हैं। इस दान में दशमांश भी आता है कि हम अपने दशमांश भी अपने परमेश्वर का अर्पण करें। लेकिन ये सब शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है जब हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को आशीषित करते हैं। परमेश्वर आपको कभी भी निर्बुद्धि नहीं छोड़ेगा, कभी भी परमेश्वर निर्वस्त्र नहीं छोड़ेगा, कभी आपको बिना भोजन के नहीं सोने देगा। वो आपके इस काम के द्वारा हमेशा आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं कि पवित्र हृदय जिसकी बात कर रहे थे उसके विषय में जाने। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इसके साथ साथ ये जान जाएं कि और भी क्या चीजें हैं जो मुझ में शुद्ध हो सकती हैं। तो अब हम लोग पवित्र हृदय के विषय में जानेंगे। नीति वचन 4:23 क्या कहता है? 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब आप ध्यान रखिए कि मन कहेगा नहीं, मैं दूसरे को क्यों खिलाऊं, खुद ही रोटी खा लूं, मैं उसकी सुधि क्यों लूं, और भी लोग तो ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए
भलाई का काम करने के लिए क्या आपके जीवन से भलाई हो रही है, इस पर ध्यान रखें। दुष्ट आपको बहकाने के लिए, आपके मन से ये भलाई चुराने के लिए सामने है, लेकिन आप उसे अपने दिल की भलाई चुराने मत दीजिए। अपने मन के अंदर आई हुई भलाई के काम को हटने मत दीजिए। इसीलिए लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर कि आपके मन के अंदर व्यभिचार, पाप, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, तंत्र मंत्र, हवा, बैर और घमंड और क्रोध और लुचपन, तमाम चीजें ना आए। साथ साथ ये भी हो जाए कि आपके मन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति हो जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है जब तू मन की रक्षा करेगा तो जीवन, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो जान जाइए जो मैंने पहले बताया था कि जीवन का मूल स्रोत यही है। अब आप इस मन के द्वारा सब कुछ नया कर लेंगे। भजन संहिता 51 उसके 10 में साफ साफ दाऊद कहते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, वही बात फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 10, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और आपको फिर से एक बार ये प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर तू शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, मुझे अपनी महिमा से भर दे, मैं तेरी महिमा में रहना चाहता हूँ। दुआ के लिए पढ़ने वाले, उठने वाले हमेशा हाथ आशीष पाते हैं। जब आप अपने मन से अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएंगे, यहोवा आपको क्या आशीष देगा? आप कहेंगे हाँ देगा, लेकिन रुक जाइए। आप दुआ के लिए क्या उठाने वाले? क्या उठाते हैं हम दुआ के लिए? हाथ उठाते हैं। क्या हाथ शुद्ध हैं? क्या हाथ पवित्र हैं? आइए हम लोग हाथ के विषय में जानेंगे कि पवित्र हाथ हम दुआ के लिए जो उठा रहे हैं, अब ये कैसे होने चाहिए। भजन संहिता 18 उसका 24 और 34 दो आयतों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 18, 24 और उसका 24। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, परमेश्वर यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार, हालेलुया, हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। परमेश्वर आपके हाथों को देखता है। जो हाथ हम कहते हैं हे यहोवा परमेश्वर, हम बताया अगर आपने अपने हाथ से मिट्टी उठाई हो और खेत में कहीं डाली हो और उस मिट्टी में बहुत से पशुओं की तमाम गंदगी पड़ी हो और उसे आपने हाथों से उठा के फेंका हो, और उसके बाद में यदि आपके हाथ में लड्डू रखूंगी खा लो, तो क्या लड्डू आप हाथ में लेंगे? कहेंगे नहीं, मैं हाथ क्यों धोने जा रहे हैं? क्योंकि उसको खाएंगे, वह शुद्ध ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को क्या देने जा रहे हैं? आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाएं देने जा रहे हैं। परमेश्वर को आप उससे मांगने जा रहे हैं, वो कुछ आपको देगा। हे परमेश्वर दे, वो देगा। जब वो देगा तो आपके हाथ तो अशुद्ध हैं, क्या आप शुद्ध चीज को अशुद्धता में लेंगे? इसलिए आपके अंदर आपके हाथों का शुद्ध होना भी बेहद जरूरी है। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए कहता है तेरे हाथ, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। शुद्ध के बारे में पढ़िए। यहोवा मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। 34 आयत पढ़ेंगे। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, और वह हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। एक आत्मिक युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें आप दुष्ट और शैतान को हराना चाहते हैं, लेकिन आप अशुद्ध हाथों से नहीं, शुद्ध हाथों से आप उस दुष्ट को हरा सकते हैं। आप अपने हाथों के लिए परमेश्वर के सामने आइए प्रार्थना कर कर, और अपने हाथों को कैसे शुद्ध करेंगे ये जानिए पवित्र बाइबल से। यह यहेजकेल की किताब 22 अध्याय खोलिए। पुराने नियम में एक किताब है यहेजकेल, और यहेजकेल के 22वें अध्याय के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी, जिसे आज आप जानकर एक और प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। पढ़िए 22 का 14। अतः जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूंगा, अतः जिन दिनों परमेश्वर कहता मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? क्या तेरे हाथ दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब मैं तेरा न्याय करने आऊंगा, क्या तू दृढ़ता से हाथ ऐसे रखेगा? दृढ़ता से वही रखता है जिसके अंदर, जिसके हाथों से कोई बुरा काम नहीं होता है।
इसलिए आगे बढ़ेंगे। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। हाँ, और वो कहता है, मैं परमेश्वर कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे हाथों को दृढ़ देखना चाहता हूं, मैं तेरे हाथों को पवित्र देखना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा है, ये ध्यान रखिएगा कि अपने हाथों के विषय में भी सोचना है। सुबह दुआ में बैठ गए कि परमेश्वर यहोवा दया कर, और रात को क्या कर रहे हैं? रात को किसी के पॉकेट मार के चले आ रहे हैं, चोरी करके चले आ रहे हैं, और सुबह दुआ कर रहे हैं। इन्हीं हाथों से चोरी, इन्हीं हाथों से दुआ, कैसे हो सकता है? इन्हीं हाथों से व्यभिचार और इन्हीं हाथों से दुआ कैसे हो सकती है? इसलिए इन हाथों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, इन हाथों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ेंगे हम लोग यहेजकेल 22 अध्याय, इसकी 9 से 12 तक पढ़ेंगे। 22 चैप्टर 9 का 12, 9 से 12। तुझ में लुच्चे लोग हत्या तुझ में लुच्चे लोग, लुचपन करने वाले व्यक्ति, तुझ में लुच्चे लोग आगे हत्या करने को तत्पर और हुए। हत्या करने को तत्पर हुए, हाथों से हत्या कर दी। अब ये हाथ हत्यारे हो गए, हत्यारे हाथ लेकर यहोवा के पास जाएंगे, और वो यहोवा आपको आशीष देगा। वो पहले ही कह चुका है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैं, परमेश्वर कहता है, मैं शरीर को नहीं देखता, मन को देखता हूं, हृदय दिल को देखता हूं। अब इसको समझे, वो कह रहा है मैं शरीर को देखता ही नहीं, मैं तो मन और हृदय को देखता हूं। तो फिर हाथ क्यों देख रहा है? क्योंकि जो मन कहता है वही शरीर करता है। हालेलुया। फिर बात जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के बिना ये वचन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पूरे वचन को समझने की आवश्यकता आपके जीवन में है। आगे बढ़े। और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है, तेरे लोगों ने भोजन किया है पहाड़ों पर, और तेरे बीच महापाप किया है। तेरे बीच परमेश्वर महापाप किया है। तुझ में पिता की देह उधारी गई, हाँ, और तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। हाँ, किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया है। हाँ, तुम में से किसी ने किसी की स्त्री में घिनौना पाप किया है। किसी ने इन हाथों के साथ क्या क्या गंदे काम किए हैं, और किसी ने अपनी बहू को किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है। महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। ये सारे काम जो हाथों से किए हैं, फिर सुबह उठकर कहते हो, हे खुदावंद, हे परमात्मा, तू हम पर रहमत कर। क्या है वो? परमेश्वर अंधा नहीं जो देख ना सके, वो देखता है, वो इन होंठों को नहीं, सीधे हृदय के अंदर जाता। अभी तो हमने हाथ की बात की है कि हाथों के काम भी परमेश्वर देखता है। इसलिए इन हाथों से क्या करना है और इन हाथों से क्या नहीं करना है, ये एक मसीह व्यक्ति को पता हो जाना चाहिए। और यदि आप पहली बार वचन सुन रहे हैं तो आप भी परमेश्वर के उस अनुग्रह में हैं, आपको भी इन हाथों को सोच समझ के किसी काम में आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा एक मित्र था, वो एक कंपनी में नौकरी करता था, मैं भी किसी कंपनी में था, नाम नहीं ले सकता। अब उस मित्र ने क्या किया, वहां से पूरा कंप्यूटर ही उठा लिया, और सुबह सुबह मुझे बुलाकर बोला, भैया लेके चलो मेरे घर तक, पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा कहां से लाए हो? उसने कहा कंपनी में चुपचाप गार्ड से कहकर निकलवा लिया है। मैंने कहा देखो भाई, मैं ना तो इसे पकड़ूंगा और ना इस पर बैठूंगा। बोले नहीं, तो बैठ के पकड़ लेना है बस, और कुछ नहीं करना। मैंने कहा इन हाथों से पकड़ूंगा भी नहीं। वो डर लगता है? मैंने कहा हाँ डर लगता है, कंपनी से नहीं, तुझसे नहीं, मुझे अपने यहोवा से डर लगता है। मैंने दोस्तों उसके घर में, उसके काम में मदद नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन पता था कि इन हाथों का कहां इस्तेमाल करना है और कहां नहीं करना। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो हाथ हैं इनका कैसे इस्तेमाल करें, और इनका शुद्ध और पवित्र होना बेहद जरूरी है। किसी ने गलती की, समझाया नहीं, पाक से थप्पड़ दिया मिला, अरे पहले वाला जीवन थोड़ी है, तो सीधा हाथ उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है दुआ के हाथ उठेंगे, हत्या के लिए नहीं। और हत्या कर ली और फिर दुआ करने बैठे तो ये हाथ दोषी हो गए। अब ये परमेश्वर के सामने कैसे पवित्र की जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग और देखें कि ये हाथ के विषय में तो आपने जान लिया है, नीति से आप पढ़ चुके होंगे 6 अध्याय 17वीं आयत। हालेलुया। आइए फिर से पढ़िए नीति वचन 6 अध्याय और उसकी 17वीं आयत क्या कहती है। फिर एक बार लास्ट टाइम आज वचन को देख लीजिए इसको, कि आप हाथ के विषय में अनभिज्ञ ना रहे।
नीति वचन 6 का 70। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ अर्थात परमेश्वर को कुछ चीजें पसंद नहीं है। क्या क्या पसंद नहीं है? तो लिखा है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। बस हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर तीनों चीजें बताई हैं, आंख और जीभ और हाथ। अभी हम आंख की बात करने वाले हैं और हम होंठों की बात करने वाले हैं। ये शरीर है। अब इसके पार्ट को डिवाइड किया है परमेश्वर ने। तन वाला ही टॉपिक है, लेकिन उसमें अब डिवाइडेशन चल रही है परमेश्वर की कि आंख, जीभ और अब बात करता हाथ। तो हाथ से क्या लिखा है? हत्या करने वाले, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर को इनसे घृणा है। क्या आप ऐसे हैं तो परमेश्वर घृणा करेगा। बदलिए अपने जीवन। आइए हम लोग अगले उसमें चलेंगे कि अब एक और चीज शुद्ध करनी है आपको, वो है आपके होंठ। अब आप होंठ पे आ गए। अब आइए देखते हैं कि होंठ के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। भजन संहिता 12 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत को देखें कि व्यक्ति अपने पड़ोसी से झूठी झूठी बातें कहता है। दो अच्छे भाई बहनों में झगड़ा करा देता है, दो मित्रों में फूट डाल देता है। तो अब इन होंठों से कहते हैं परमेश्वर तू दया कर। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गई, गाली निकल गई मुझसे, गाली दे रहे हैं। और जैसे सुबह हुई, हे यहोवा दया करना, तू ही मेरे ऊपर अनुग्रहकारी है। अरे पहले इन होंठों से जो गाली बक रहे हो, इन होंठों से जो दो लोगों को, मित्रों को झगड़ा करवा रहे हो, द्वेष उत्पन्न कर रहे हो, बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसको रोक दो, इसको छोड़ दो, नहीं तो प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं होंगी। अभी भी आप पुराने जीवन के अंदर हैं। पढ़िए। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। एक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है और वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। वे चापलूसी करते हैं। वे देखते हैं इससे क्या काम है, बोले इससे ये काम है, और इससे मीठी मीठी बातें करें। अंदर चापलूसी कर रहे हैं, दोहरा व्यक्तित्व है। ये जीवन छोड़ना होगा। चापलूसी का जीवन और झूठ बोलने वाला जीवन। आगे, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। परमेश्वर कहता है कि झूठ बोलने वाले होंठों को, वो जिससे छल की बात निकलती है, काट डालेगा। यह रखा नहीं जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, इस बात का ध्यान रखना कि आपके होंठों से अशुद्ध बात ना निकले, झूठ और छल और कपट ना निकले, बुराई और लड़ाई झगड़े की बातें ना निकले। यदि ऐसी बातों में लिप्त हैं तो फिर वह काट डाला जाएगा। जो डाली, यीशु कहते हैं, काट दी जाती है, वह सूख जाती है और आग में झोंक दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत सीधा और सरल है कि अपने धुआ के हाथों को शुद्ध कर लिया है तो अपने होंठों को भी शुद्ध करिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग लूका 4 का 22 क्या कहता है। 4 का 22। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसने अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ, और आगे 4 का 22, 4 का 22 लूका कहता है, आपके मुंह की भी बात कहता है। पढ़िए। उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह से कहा गया कि तो अपने देश में भी इस कार्य को कर। वे लोग यीशु मसीह पे आरोप लगाते थे। यीशु मसीह के शहर के रहने वाले लोग, जहां यीशु का पालन पोषण हुआ, उसे झूठा कहकर और ये कहकर कि अरे ये तो मरियम का वही बेटा है, बढ़ई का बेटा है, ऐसे अपनी होंठों से बात कर कर अपनी चंगाई खो दी उन्होंने। वहां पर बड़े सामर्थ्य काम प्रभु ने एक तो दिखाए, लेकिन वो वहां से निकाल दिया गया। वहां क्या उठे, अपने लोगों ने अपने होंठों से यीशु मसीह की निंदा की और उसे बाहर फेंक दिया, अलग कर दिया। क्या आपके जीवन में ऐसे होंठ तो नहीं जो जाने और अनजाने में परमेश्वर को अलग करना चाहते हो, मसीह को निकालना चाहते हो? क्योंकि मसीह जहां पर
यह कार्य, ये वचन लिखा हुआ है, उस जगह पर सामर्थी काम करने से पहले वहां से चला गया। अब क्यों वहां पर काम नहीं हुए? क्योंकि उनके होंठ अशुद्ध थे। क्या आपके जीवन में काम नहीं हो रहा? क्या आपके होंठ अशुद्ध है? तो शुद्ध करिए, क्योंकि यहोवा पवित्र होंठों की प्रार्थना को कबूल करता है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 45 उसकी सेकंड वर्सेस को, इसी होंठ के विषय में क्या लिखा है, पढ़िए। 45 सेकंड। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, हाँ। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। Praise the Lord, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तेरे होठों पे अपना लहू लगाऊंगा, तू शुद्ध हो जा, प्रार्थना कर, देख। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। सदा के लिए आशीष दी है। किस लिए दी है? क्या लिखा है होंठ के विषय में? तू अपने मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, हाँ। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। अनुग्रह भरा हुआ है। इस होठों से दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दो लोगों में मिलाप का कारण बने। इन होठों से गाली न बकें, इन होठों से परमेश्वर का अनुकरण करें और लोगों को बताएं। इन होठों से बुराई और रगड़े और झगड़े उत्पन्न ना करें, बल्कि इन होठों से ऐसा वचन बोले कि दो परम दुश्मनों में भी मित्रता हो जाए। ऐसा प्रभु आपके होठों को चाहता है। आइए अब देखते हैं कि पवित्र विचार होने चाहिए हमारे आपके जीवन के अंदर। हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 का 2 से 3 कि आपके विचारों में क्या है। क्या आपके विचारों में परमेश्वर है, जैसे कि पौलुस के विचारों में था? पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। पौलुस कहता है मुझे ईश्वरीय धुन है। उसको ऐसी लगन थी, वो सोते जागते उठते बैठते उसके विचार सिर्फ मसीह के विषय में ही सोचते थे। ऐसा विचार था। इसीलिए तो पौलुस ने पत्रियां लिखी, क्योंकि वो परमेश्वर की धुन में लगा था। क्या आप किसकी धुन में हैं? अपने मित्र की, अपने धन कमाने की, अपने शारीरिक सुंदरता की, अपने घर और मकान की साज सज्जा की, अपने विवाहिक जीवन की, अपने कुंवारेपन में क्या आप कार्य करें उसकी? आप किसकी बात में लगे? कौन सी धुन सवार है आपके अंदर? बुरा ही बुरा आपके मन में धुन सवार है? परमेश्वर कहता है आपके मन के अंदर जो धुन सवार होगी वही काम आप करेंगे और वही आप बन भी जाएंगे। आगे पढ़िए। इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस कहता है मैं तो तुम्हें एक ही धुन में रखना चाहता हूं कि मसीह को सौंप। आप भी अपने आप को ऐसी धुन बना लीजिए कि मुझे अपना जीवन यीशु को सौंपना है, मुझे अपना तन यीशु को सौंपना है, मुझे अपना मन यीशु को सौंपना है, मुझे अपना धन यीशु मसीह को सौंपना है, मुझे अपने होंठ यीशु मसीह को सौंपने हैं, मुझे अपने हाथ यीशु मसीह को सौंपने हैं, मुझे अपने मन की कल्पना यीशु मसीह को सौंप देनी है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे पवित्र आंख के विषय में कि पवित्र आंख जो है वो परमेश्वर को पसंद है, और वो आंख यदि आपकी परमेश्वर के द्वारा पवित्रता और धार्मिकता से भरी गई है तो फिर देखिए यशायाह नबी की किताब 42 चैप्टर उसका 19 से 20 वचन क्या कहता है। 42 का 19 से 20। यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय 19 से 20। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे दास के तुल्य कौन अंधा है? यीशु मसीह के जीवन को यदि देखें, उसने हमारे पापों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने हमारे होंठों के गलत बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो दया से भरा था, वो महिमा से भरा था। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा दास भी चाहे कितनी भी बुराइयों को सुने मसीह या अपने प्रति, तो भी वो उनको सुनकर भी अनसुना करता है। यदि वो कोई उससे कहे तो भी वो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु अपने मसीह अपने परमेश्वर पर यकीन करता है। इसीलिए आपके जीवन में परमेश्वर कहता है कि तुम क्या देखना चाहते हो, क्या देखने के तुम्हारी आंखें लालाए थे। अब इसको हम लोग 20वें आयत तक पढ़ेंगे।
मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। देखता है लेकिन देखता नहीं, सुनता है पर सुनता नहीं। अर्थात यह बात परमेश्वर कहना चाहता है, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, यह आपको अपने मन में विचार करना है। हे परमेश्वर, मैं सुनूंगा तो तू ऐसी पवित्र वचन को जिससे मेरे मन के अंदर पवित्रता ही प्रकट हो, मैं देखूंगा तो उस भलाई को जिसमें तेरी ही महिमा प्रकट हो। मैं उस चीज को नहीं देखूंगा और नहीं सुनूंगा जो तेरे और मेरे लिए बुराई के कारण उत्पन्न हुई हो। मैं अपनी आंखें उन तमाम बातों से हटा लूंगा। क्या आप बुराई ही सुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने करीब रखना चाहते हैं जो सिर्फ आपके कानों में बुराई 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 और भ्रष्ट बातों को, पाप की बातों को, गंदगी भरे विचारों को आपके अंदर उत्पन्न करे? क्योंकि सुनने से आपके मन के विचार एक पिक्चर तैयार करते हैं, एक कल्पना, एक इमेजिनेशन तैयार करते हैं, जिसके द्वारा फिर आपके पास एक ऑर्डर जनरेट होता है कि आप इस काम को पूरा कर दें। इसलिए आपका सुनना, आपका देखना, यह परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। आइए हम लोग जो है परमेश्वर के सामने इस बात को आज विशेष तौर पर ध्यान से देखें कि आपका परमेश्वर जो यहोवा है वो ये कहता है, क्या ही सुहावनी है वे आंखें जो उजाले से भरी रहती हैं। यदि हम लोग मत्ती किताब देखते हैं तो उसमें पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। इससे दो आंखें रहते हुए तू काना ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहना चाहते हैं। वो आंख जो सिर्फ बुराई देखती हो, व्यभिचार देखती हो, पाप देखती हो और उसको ही देखना चाहती हो, तो ऐसी आंख से अच्छा है तू बिना आंख का होता। तो वो आंख हमें निकाल के फेंकनी होगी। जिस आंख में व्यभिचार घूमता रहता है, जिन कल्पनाओं में बुराइयां घूमती रहती हैं और ये आंख उसको परिदृश्य करती है, उस आंख को हटा दीजिए। कैसे हटाई जाएगी आंख? जब आप कहेंगे, हे प्रभु, आज से ये मेरी आंख नहीं तेरी ही आंख है। आंख को शुद्ध करना जरूरी है, आंख के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसके 16 और 17 आयत। धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, कि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। सुनते हैं। क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। आज आपके जीवन में प्रभु का वचन है मसीह का। कितने भविष्यवक्ता हुए इस दुनिया में आए मनुष्य धारण करके, और वे प्रभु यीशु के विषय में बातें करते हैं, लेकिन उस यीशु मसीह को देखने से पहले वे सो गए और पिता के पास गए। लेकिन आप ऐसे समय में हैं जहां आप मसीह को पुकारेंगे, वो आपको दिखेगा क्योंकि वो आया हुआ है। आप मसीह को सुनना चाहेंगे, वो आपसे बातें करेगा क्योंकि वो यहां मौजूद है। तो आप इस समय क्या देखें? एक बहुत अच्छा गीत याद आ रहा है कि और देखें भी तो क्या देखें तेरे सिवा। हालेलुया। तो मेरे जीवन में ये गीत सूट करता है कि मैं इस समय क्या देखूं, देखूं भी तो क्या देखूं, सिर्फ यीशु मसीह तेरे सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सुनूं भी तो क्या सुनूं, यीशु तेरे भजन के सिवा, तेरी उन बातों के सिवा। हालेलुया। हालेलुया। आप आज अपने जीवन में तैयार हो गए हैं, आप प्रार्थना करना सीखें। अब आपके लास्ट जो विषय है वो है हमारे पास प्रार्थना, पवित्र प्रार्थना। अब पवित्र प्रार्थना कैसे की जाती है? पवित्र आंखें हो गई, कान हो गए, अब पवित्र प्रार्थना। बहुत ही कुछ आयतें हैं हमारे पास। पढ़िए 16 अध्याय और उसकी 16 आयत। अय्यूब 16 चैप्टर और उसकी 16 वर्सेस को आप पढ़ें। अय्यूब 16 का 16। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है, और रोते रोते
में मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर जोर अंधकार छा और गया मेरी है। आंखों पे जोर अंधकार छा गया है। छा गया है। अय्यूब के जीवन के विषय में देखते हैं कि अय्यूब की हालत क्या हो चुकी थी। सब कुछ खो दिया था अय्यूब ने, अपने जवान बेटे बेटियां, अपने भाई और धन संपत्ति। धन संपत्ति से बड़ा दुख होता है एक इंसान को खोना, और अय्यूब ने वो भी कर लिया था। शरीर की बीमारी और रोगों को ले लिया है। अब अय्यूब क्या करता है? लिखा है, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है। तो भी मैंने कोई उपद्रव नहीं किया है। क्या आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं? क्या आप अपने होंठों से गलत बोल देते हैं? क्या आप अपनी आंखों से गलत बोल देते हैं? क्या आप अपने जीवन के अंदर बुराई की तरफ चले जाते हैं, गुस्से में गलत काम कर बैठते हैं? मत करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना पवित्रता के स्वरूप में नहीं बदली जा सकती है। और अय्यूब ने भी ये बहुत सारी बातें सही, लेकिन तब भी अपने होंठों का, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने हृदय का, अपने पांव का, अपने हाथों का, अपने मन का उसने पूरी रीति से शुद्धता के लिए तैयार किया था। इसलिए अय्यूब की प्रार्थना उसके जीवन में दुगना प्रतिफल लेके आती है। मेरे प्रिय लोगों, आपकी प्रार्थना आपके जीवन में पवित्रता की है। आप रोते रोते यह नहीं करते कि कोई गुनाह हो, बल्कि रोते रोते आप यहोवा की इबादत करते हैं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आगे पढ़िए। और मेरी प्रार्थना पवित्र है। और अय्यूब कहता है कि रोते रोते मैं अपने मुंह को सुजा चुका हूं, मेरी आंखों से धुंधला देखने लगा है, लेकिन मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढापना। अब इस पे बातें करता है, कैसी प्रार्थना करता है अय्यूब। क्या आप भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं? क्या आप रोते रोते यहोवा के चरणों में आते हैं? क्या आप अपनी आंखों से आंसुओं को बहाते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने? आपकी प्रार्थना आपके आंसुओं के द्वारा है, तो आपका आंसू आपके शरीर को धोएगा। आपकी आंखों से वो जल निकलेगा जो आपको शरीर के अंदर, आपके सीने पे गिरेगा, आपके होंठों को छूता हुआ वो नीचे आएगा, और आपके आंसू आपके होंठ को शुद्ध करते हुए आपके हृदय पर गिरेंगे, आपके हृदय को शुद्ध करते हुए, और आपके हाथों से अपने आंसुओं को पोंछेंगे, और वे आंसू आपके हाथों को शुद्ध करते हुए पूरी रीति से यहोवा के पास चले जाएंगे, और यहोवा आपके जीवन में एक नया तेज लेकर आएगा। इसलिए प्रार्थना करें, पूरे मन के साथ करें, और हाथों को शुद्धता के साथ लेकर आए, होंठों को शुद्धता के साथ लेकर आए, और आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। पवित्र प्रार्थना निश्चित मेरे प्यारे प्रिय लोगों उत्तर लेकर आती है। नीति वचन 28 का 9 आप लोग पढ़िए। नीति वचन 28 का 9 क्या कहता है? नीति वचन नीति वचन 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने के लिए मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने के लिए मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो मनुष्य पवित्र बातों के जीवन को सीखने के लिए अपनी कान, आंख, नाक, कान, मुंह बंद कर लेता है, वो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे प्रार्थना करनी है और अपना जीवन जीना है। मुझे तन की शुद्धता से कोई मतलब नहीं, मुझे मन से कोई मतलब नहीं, मुझे धन से कुछ मतलब नहीं, मैं दान दूं या ना दूं, मैं अपने होठों को शुद्ध रखूं या ना रखूं, बस मुझे प्रार्थना करनी है, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। तो ध्यान रखना क्या लिखा है वचन में? उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। घृणित ठहरती है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता, उत्तर नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना साफ तन, मन, धन से की जाती है, और परमेश्वर आज आपके तन, मन और धन तीनों को शुद्ध करता है। तीनों पे आपकी अपने जीवन की महिमा व्यक्त करता है। तन को शुद्ध करने के लिए स्नान ही काफी नहीं, मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, और धन को शुद्ध करने के लिए दान की बहुत आवश्यकता है। और होंठ, हाथ और आंख, कान और जीभ या कदम आपके परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर के अनुसार चलने चाहिए। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आप इस सुसमाचार को सुनकर इस पर अमल करेंगे, इस पर विश्वास करेंगे और इस पर अध्ययन करेंगे, तो निश्चित है कि आज यहोवा परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा और आपके द्वारा अपनी तस्वीर लोगों तक पहुंचाएगा। यीशु मसीह आप में दिखना चाहिए, यीशु मसीह आपकी कलीसिया में दिखना चाहिए। गरीब, मजलूमों, भूखों के और तमाम निर्वस्त्र लोगों को वस्त्र और भूख और प्यास को मिटाकर आपके कलीसिया के द्वारा वो मसीह आज बाहर निकलकर लोगों तक पहुंचना चाहिए। यही मेरा आज आप सबसे
निवेदन नहीं बल्कि आप सबके साथ प्रार्थना करने का मन कर रहा है कि आपके साथ हम प्रार्थना करें कि आज मसीह ऐसा ही हम पर कृपा दृष्टि करे कि आज हम उसके द्वारा बनाए जाए। हालेलुया, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस प्रभु। आज का वचन कहता है, तन मन और धन शुद्ध और पवित्र यहोवा के सामने हो तो हमारे जीवन में आशीष है। प्रभु जी आज प्रार्थना सुनने वाले लोगों पर अपना अनुग्रह कर रखा ताकि इनके शरीर को शुद्ध करने के जो वचन सुनाए गए उसके द्वारा हो चुका, इनके होंठों को शुद्ध कर दिया, इनके हृदय को शुद्ध कर दिया, इनके पांव को मेल मिलाप के लिए बढ़ा दिया, इनकी आंखों को पवित्र कर दिया, इनके मन की कल्पनाओं को आपने अपने धुन में सवार कर दिया कि इनके पास एक ही धुन हो तेरे शुभ समाचार को सुनाने की। जब गरीब मजलूम भूख के प्यासे तेरी कलीसिया के आसपास आए तो तेरे पास्टर तेरे पासवान लोग उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में धन और दान हो ताकि वे उन लोगों की मदद पहुंचा सके। यदि किसी विश्वासी के घर के आसपास कोई भूखा हो प्यासा हो तो वह उसको भोजन दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रकार से मसीह हम सबके जीवन से प्रकट हो। इस कोरोना जैसे महारोग और महामारी में हम सबके जीवन से आज तो अपनी रोशनी प्रकट कर ताकि लोग देख लें कि मसीही लोग किस रीति से उनके लिए रोते रोते प्रार्थना भी करते हैं और तन का वस्त्र उतार कर उन्हें दे देते हैं, और यदि भूखे हों तो अपनी भी रोटी उन्हें दे दिया करते हैं। यीशु मसीह कहता है कि अब तुम रोटी के लिए क्या मुझे ढूंढते हो, लेकिन जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझसे खाएगा फिर प्यासा नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, आज इन पर अनुग्रह कर ताकि तेरी महिमा बहुतायत हो। इस वचन को समझने वाले बुद्धि और ज्ञान पाए। हाँ पिता, तेरी आत्मा इन सबके संग रहे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुने और स्वर्ग में कबूल करें। सबने कहा आमीन। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का, आपने आज का शुभ समाचार सुना। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे सब लोग भी आज अपने जीवन में तन मन और धन को शुद्ध पवित्र करें। गॉड ब्लेस यू।